हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी तक टेंस सीरीज सीख रहे हैं जिसमें इंडेफिनिट हम लोगों ने सीख लिया। कॉन्टिन्यूअस हम लोग का चल रहा है जिसमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखा। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अब अगला सीखने जा रहे हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, रहे, तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसको बनाने का फॉर्मूला है, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल बी, शैल बी, उसके बाद वर्ब फोर या वर्ब वन प्लस आई एन जी। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले ये बता दें आप लोगों को कि सेल भी लगेगा आई वी के साथ और विल बी के साथ ही सी नेम इट और डे लगता है। बाकी सबके साथ विल भी लगा सकते हैं हम लोग, आई वी के साथ भी विल भी लगा सकते हैं, पर सेल भी आई वी के साथ ही लगेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस नॉर्मल वाला देख लेते हैं। मेरा सेंटेंस है हम जा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हम का वी हुआ, वी के साथ सेल भी लगता है, सेल भी लगा दिए। उसके बाद वर्ब फोर या वर्ब वन प्लस आई एन जी। यहाँ पर क्या है, जाना वर्ब है, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो में आई एन जी लगा दिए, गोइंग। मेरा सेंटेंस बन गया हम जा रहे होंगे, वी सेल बी गोइंग। एक और सेंटेंस, तुम सो रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, यू के साथ विल भी लगता है, विल भी लगा दिए। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, सोना, सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, स्लीप में आई एन जी लगाना है, स्लीपिंग, जो कि वर्ब फोर है। मेरा सेंटेंस बन गया तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। कल हम जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टुमारो। अगले हफ्ते वे लोग वापस आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। आधे घंटे बाद तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग आफ्टर हाफ एन आवर। कल वो इस वक्त आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग एट दिस टाइम टुमारो। 2 घंटे बाद वह पार्क में घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग इन द पार्क आफ्टर 2 hours। शाम में वह काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग इन द इवनिंग। सुबह से मैं खाना बना रही हूँगी, आई शैल बी कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग। मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। वो खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया, अब निगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब फोर। क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फोर या बी वन प्लस आईएनजी। एक सेंटेंस देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला सेंटेंस देख लेते हैं। हम नहीं जा रहे होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना फॉर्मूला के अनुसार, सब्जेक्ट हम का वी हुआ, वी के साथ सेल लगता है, सेल नॉट लगा दिए नहीं के लिए, उसके बाद बी भी लगा दिए। उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी, क्या है, जाना, जाना इंग्लिश गो होता है, गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग। मेरा सेंटेंस बन गया हम नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग। एक और सेंटेंस, वह नहीं पढ़ रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही लगा दिए, उसके बाद ही के साथ विल लगता है, ही विल नॉट बी लगा दिए नहीं के लिए। उसके बाद बच गया वर्ब वन प्लस आईएनजी या वर्ब फोर, क्या है यहाँ, पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश रीड होता है, रीड में आईएनजी रीडिंग लगा दिए। मेरा सेंटेंस बन गया वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। विल नॉट बी को शॉर्ट में वॉन्ट भी कहते हैं और शैल नॉट बी को शॉर्ट में शॉन्ट भी कहते हैं।
वॉन्ट बी, शॉन्ट बी। ठीक है, जैसे मेरा सेंटेंस था, वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग, ही वॉन्ट बी रीडिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। कल मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। कल हम कहीं नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग एनीवेयर टुमारो। दोपहर में मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी कुकिंग फूड इन द आफ्टरनून। 2 घंटे बाद वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग आफ्टर 2 आवर्स। आधे घंटे बाद बच्चे नहीं सो रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी स्लीपिंग आफ्टर हाफ एन आवर। अफर्मेटिव बना लिया, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। निगेटिव बना लिया, वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, क्या वह जा रहा होगा। इसको बनाने का फॉर्मूला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले शैल विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 4 या वर्ब 1 प्लस आईएनजी। क्या लिखना है, शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो मेरा सेंटेंस है, क्या हुआ, जा रहा होगा। सबसे पहले शैल विल लगाना है। यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, वाह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ विल लगता है। सबसे पहले विल लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट वाह का ही लगा दिया, उसके बाद बी लगाना है, बी लगा दिया। उसके बाद क्या है, जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है, जो कि वर्ब है, गो में आईएनजी लगा दिया। मेरा सेंटेंस बन गया, क्या हुआ, जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम इंतज़ार कर रहे होगे। सबसे पहले शैल विल लिखना है। यहाँ पर क्या है, तुम का मतलब यू के साथ विल लगता है। सबसे पहले विल लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट तुम का यू लगा दिए, उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद बच गया वर्ब क्या है, इंतज़ार करना, जिसका इंग्लिश होता है वेट। वेट में आईएनजी लगा दिए, वेटिंग। मेरा सेंटेंस बन गया, क्या तुम इंतज़ार कर रहे होगे, विल यू बी वेटिंग। क्या होगा, विल यू बी वेटिंग। आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या वह आ रहा होगा। विल ही बी कमिंग। क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे। विल यू बी सिटिंग हेयर। क्या वो काम कर रहा होगा। विल ही बी वर्किंग। क्या माँ खाना बना रही होगी। विल मदर बी कुकिंग। क्या तुम उसका इंतज़ार करते रहोगे। विल यू बी वेटिंग फॉर हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब WH फैमिली वाले सेंटेंस बना लेते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 4 या V1 प्लस आईएनजी। एक सेंटेंस देख लेते हैं, वह कहाँ जा रहा होगा। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है। यहाँ पर क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। सबसे पहले वेयर लिख दिए, उसके बाद विल सेल लगाना है। यहाँ पर क्या है, वह, सेंटेंस में वह का ही होता है, ही के साथ विल लगता है, तो वेयर के बाद विल लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट ही लिख दिए, उसके बाद बी लिखना है, ही के बाद बी लिख दिए। अब मेरा बच गया वर्ब क्या है, जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है, गो में आईएनजी लिखना है, गोइंग। मेरा सेंटेंस बन गया, वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। क्या होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। एक और सेंटेंस, तुम कब आ रहे होगे। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है, कब का इंग्लिश वेन लिख दिए। उसके बाद विल सेल लगाना है। यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में तुम है, तुम का यू होता है, यू के साथ विल लगता है, विल लगा दिए। वैन विल, उसके बाद सब्जेक्ट तुम का यू लिख दिए, उसके बाद बी, वैन विल यू बी। उसके बाद वर्ब लिखना है, आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, भर में आईएनजी, कम में आईएनजी लगा दिया, कमिंग। मेरा सेंटेंस बन गया, तुम कब आ रहे होगे, व्हेन विल यू बी कमिंग। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, वह कब सो रहा होगा, व्हेन विल ही बी स्लीपिंग। हम कब आम खा रहे होंगे,
व्हेन शैल वी बी ईटिंग मैंगोज, व्हेन शैल वी बी ईटिंग मैंगोज। राहुल कब पढ़ रहा होगा, व्हेन विल राहुल बी रीडिंग। सुबह में बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल द चिल्ड्रेन बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। कल शाम को वो क्या कर रही होगी, व्हाट विल शी बी डूइंग एट टुमारो इवनिंग। तो आज हम लोगों ने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। निगेटिव सेंटेंस, वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। WH फैमिली वाले सेंटेंस, वह कब जा रहा होगा, व्हेन विल ही बी गोइंग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, सचिन खेल रहा होगा, सचिन नहीं खेल रहा होगा। क्या सचिन खेल रहा होगा, सचिन कब खेल रहा होगा। चलिए इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस के नेक्स्ट सीरीज में।